अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप भी 60 साल की उम्र तक घिस-घिस कर 9 से 5 की नौकरी करना चाहेंगे, 9 टू 5 जॉब करना चाहेंगे, तो शायद आपका जवाब नहीं होगा। देखिए, आज की जनरेशन अर्ली रिटायरमेंट चाहती है, वो भी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी पुरानी पेंशन और पीएफ स्कीम्स जो आपका पैसा 60 साल तक ब्लॉक कर देती हैं और जिनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सरकार अब एक ऐसा स्मार्ट पेंशन प्लान ला रही है जो बिल्कुल आज की जनरेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। EPFO 3.0 या कोई बोरिंग सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल प्लान है जहां 55 की उम्र में आप खुद तय करेंगे कि आपको अपना पैसा कैसे चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये नया प्लान आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। वीडियो बहुत ही काम का है, आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिए। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, क्या आप ज़ोमैटो, स्विगी, उबर या ओला के लिए काम करते हैं, या फिर आप एक प्राइवेट नौकरी करते हैं जहां आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप मौजूदा EPS यानी कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाते? अगर हाँ, तो यह वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ, बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इनकम का क्या होगा, ये सवाल हम में से बहुत सारे लोगों के दिल में रहता है और डराता भी है। इसलिए ही आज हम बात करने वाले हैं सरकार के एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक के बारे में जो देश के करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी बदलने वाला है। केंद्र सरकार तैयारी कर रही है EPFO 3.0 की, जिसके तहत एक बिल्कुल ही नई पेंशन स्कीम लाई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि EPFO 3.0 है क्या, इसका फायदा किसे मिलेगा और कैसे यह NPS से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल माना जा रहा है। देखिए, भारत में करीब 55 करोड़ लोग काम करते हैं, जिनमें से लगभग 41.8 करोड़ असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र हैं। इनके पास रिटायरमेंट के बाद कोई रेगुलर पेंशन नहीं होती है और इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार EPFO 3.0 ला रही है। यह एक अंशदायी यानी कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो अभी EPS के दायरे से बाहर हैं। कौन कौन से वो शामिल हैं? देखिए, पहला तो गिग वर्कर्स हैं, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, कैब ड्राइवर्स हो गए। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी जिनका कोई फिक्स PF नहीं होता है। तीसरा, हाई सैलरी कर्मचारी जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा होती है और वो पुरानी पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। देखिए, सरकार का प्लान है EPFO के डिजिटल प्लेटफॉर्म को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जोड़ना, ताकि ये सर्विस बैंकों की तरह फास्ट और रिलायबल हो सके। ये दावा किया जा रहा। अब समझते हैं कि यह काम कैसे करेगा। EPFO के इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक अलग पेंशन अकाउंट खोला जाएगा। इस खाते में पैसा कहाँ से आएगा वो समझिए। इसमें आप यानी कर्मचारी, आपका जो नियोक्ता होगा यानी कि एम्प्लॉयर, और सरकार, यहाँ तक कि गिग कंपनियाँ जैसे कि अब जहाँ काम करते होंगे ज़ोमैटो, स्विगी और CSR फंड से भी योगदान दिया जाएगा। इस जमा पैसे को सरकार सुरक्षित लंबी अवधि की योजनाओं में इन्वेस्ट करेगी और हर साल इस पर ब्याज जुड़ेगा। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की गई है जो इसका नाम है TRS यानी कि टारगेट रिटायरमेंट सम, यानी कि 60 साल की उम्र तक आपका एक बड़ा फंड तैयार किया जाएगा और फिर उस समय के ब्याज और इम्यूनिटी दर के हिसाब से आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। लेकिन रुकिए, इसमें सबसे बड़ी खासियत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। EPFO 3.0 पुरानी बोरिंग पेंशन स्कीम्स की तरह काम नहीं करेगा। सरकार इसे बेहद ही फ्लेक्सिबल बनाना चाहती है। प्रस्ताव के मुताबिक जब आप 55 साल के होंगे तब आपको यह तय करने का मौका मिलेगा कि आप अपने इस रिटायरमेंट फंड का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको एक स्मार्ट डिजिटल डैशबोर्ड मिलेगा। इस डैशबोर्ड में आप लाइव देख पाएंगे आपका अब तक का कितना पैसा जमा हुआ, आपके TRS यानी टारगेट रिटायरमेंट सम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको और कितना निवेश करना है, और रिटायरमेंट के बाद आपकी अनुमानित पेंशन आखिर कितनी होगी। आप अपने लक्ष्य को कभी भी बदल सकते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके नए योगदान को कैलकुलेट कर लेगा। 60 साल की उम्र में आप चाहें तो पूरा पैसा इम्यूनिटी में डाल सकते हैं या फिर SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हर महीने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल भी सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम जैसा ही है? तो देखिए, सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यह NPS से काफ़ी अलग और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मान लीजिए रिटायरमेंट के समय आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड है और उस पर 8% का ब्याज मिल रहा है। EPFO 3.0 में आप चाहें तो सिर्फ ब्याज की रकम को पेंशन के रूप में ले सकते हैं।
जिससे आपका 1 करोड़ का मूलधन हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। अगर कभी आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आप मूलधन से भी पैसा निकाल सकेंगे। और हाँ, पता है आपको सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? इस योजना में सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार की भी चिंता की गई है। सरकार एक फैमिली बेनिफिट फंड बनाने पर विचार कर रही है। अगर किसी वजह से सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति, पत्नी या अनाथ बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत गिग वर्कर्स को पहले ही शामिल किया जा चुका है और अब ईपीएफओ 3.0 उनके और सभी प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इसका आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन सोचिए अगर यह लागू हो जाए तो भारत के करोड़ों कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा था कि जब एक डिलीवरी बॉय 60 साल का हो जाएगा तब उसे इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।